हम खड़े हैं फरीदाबाद के मेट्रो गार्डन पर, जहां पर एक थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चों और मरीजों द्वारा यहाँ पर एक चेकअप कैंप का आयोजन लगाया गया है। जो इनके ऑर्गेनाइजर है मदन चावला जी, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कैंप है और इसमें क्या अहमियत है। चावला सर, स्वागत है आपका खबर एनसीआर में। इस कैंप के बारे में सर बताइए आप। आज का जो कैंप है वो गिफ्ट संस्था यानी ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाउंडेशन द्वारा एक कार्निवल के रूप में लगाया गया है। इसका हमने नाम दिया है द ग्रैंड गिफ्ट कार्निवल। इस कार्निवल की सबसे खास बात जो है वो ये है कि पूरे विश्व में किसी भी थैलेसीमिया की संस्था द्वारा आज तक इस तरह का आयोजन नहीं किया गया। इस आयोजन की जो विशेषता यह है कि थैलेसीमिया से संबंधित सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुविधाएं इस कैंप के अंदर दी जा रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, तो सबसे पहला जो हमने आयोजन में जो एक सेक्शन बनाया है वो है ब्लड डोनेशन कैंप का। आइए सर कैंप की तरफ चलते हैं जहां ब्लड डोनेशन लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फरीदाबाद के एनआईटी मुख्य रोड है, यहाँ पर मेट्रो रोड है, यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। हालांकि समय समय पर चावला जी द्वारा ये आयोजन किया जाता है और आज कुछ बहुत अहम है, ये जो मायने रखता है, बहुत खास है ये। सर इसके बारे में बताइए कि किस तरह से ये खास हमारे रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद से ब्लड बैंक की टीम आई है जो आज का ये रक्त एकत्र करेगी। और रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए स्पेशल एक थैलेसीमिया केयर सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर इन बच्चों को न केवल मुफ्त ब्लड दिया जाता है बल्कि वहीं पर चढ़ाया भी जाता है। तो इसलिए हमने रोटरी ब्लड बैंक से टाइप किया ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को जो है रक्त के लिए दिक्कत ना हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसके लिए आज हमारे बीच फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से डॉक्टर्स आए हुए हैं जो कि बच्चों को आपके सामने चेकअप कर रहे हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर मानसी दुआ एंड डॉक्टर सोहिनी चक्रवर्ती फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आप जो हैं रक्त विकार, कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञ हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार लाइन लगा के अपना चेकअप करा रहे हैं। और बच्चों का कंप्लीट चेकअप के बाद जो डॉक्टर्स उनके लिए टेस्ट लिखेंगे या दवाइयाँ लिखेंगे वो फिर इसी कैंप के अंदर जो है हमने फ्री मेडिकल टेस्ट लगा रखा है। मेडिकल टेस्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह के यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। और हालांकि गुड़गांव के डॉक्टर है और फरीदाबाद के डॉक्टर सामूहिक रूप से यहाँ पर जो है जो इनसे जो थैलेसीमिया ग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं। सर इस टेस्ट के बारे में बताइए। हाँ, ये ऐसा है कि थैलेसीमिया के बच्चों को जो है क्योंकि बार बार रक्त चढ़ता है तो उनके अंदर लौह तत्व यानी कि आयरन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो उस आयरन की मात्रा को समझने के लिए और उसके साइड इफेक्ट को समझने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें से मुख्यतः होते हैं सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फेरेटिन। फेरेटिन की मात्रा जानने से डॉक्टर को अंदाज़ा लगता है कि बच्चे के अंदर कितना आयरन है। फिर और टेस्ट होते हैं जो कि इस ब्लड के चढ़ाने के कारण कई साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि HIV जिसको हम एड्स बोलते हैं, या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C, कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो उन सब के लिए टेस्ट जो कैंप है आज हमने अपोलो डायग्नोस्टिक जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पैथ लैब है उनके साथ लगाया है। इसलिए लगाया गया है कि थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा हमें, पर टेस्ट की क्वालिटी और टेस्ट की रिपोर्ट में किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। हमारे बीच संजीव कुमार जी हैं अपोलो डायग्नोस्टिक से, बदमा मैम जी हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये अपोलो का लोगो हमारे सामने लगा हुआ है। तो इस कैंप में किसी भी प्रकार से क्वालिटी पे या प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ताकि पर्पस थैलेसीमिया के बच्चों की मदद करना है। अगर उन्हें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके सारा पर्पस फेल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं चावला जी। अमूमन देखा जाए जो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट बहुत महंगे हैं, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो आपने इसको किस तरह से यहाँ पर अरेंज करवाया? जी, हमारे बीच में वॉलंटियर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे। ये जो बैनर है वो है फ्री HLA टाइपिंग। अभी तक हमने जो बात की वो ब्लड डोनेशन की, बच्चों को ब्लड चढ़ाने के लिए या उनके हेल्थ चेकअप के लिए या उनके रूटीन टेस्ट के लिए। इसको बोलते हैं बच्चों की देखभाल करना। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि इससे बीमारी ख़त्म नहीं होती है। बीमारी का स्थायी इलाज पूरी दुनिया में जो अभी तक अवेलेबल है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हेमाटोपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। उसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि बच्चों के जो जीन्स या DNA है वो उसके डोनर से मिलने चाहिए। मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो जिस प्रकार बच्चों को ब्लड चढ़ाने के लिए उनके मैचिंग का ब्लड ग्रुप होना आवश्यक है, उसको डोनर चाहिए, उसी प्रकार उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उनके मैचिंग का HLA डोनर, जिसे बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, मैचिंग का डोनर चाहिए होता है। और उस टेस्ट की कीमत साधारण मार्केट में लगभग 13,000 रुपये की होती है। हमारा ये जर्मन की कंपनी है DKMS, उनसे टाई अप है और उनके
साथ मिलके हम ये टेस्ट बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। इस टेस्ट का आयोजन आज भी फ्री किया है। इसके अलावा हम पूरे इंडिया में इससे पहले भी टेस्ट करते आ रहे हैं। लास्ट वीक हमने टेस्ट सिरसा में किए थे, उससे पहले बठिंडा में किए थे, उससे पहले अलवर में किए थे। अगले हफ्ते फिर हम राजस्थान में श्री गंगानगर जा रहे हैं, उसके आगे बिजनौर में जा रहे हैं। इस प्रकार संस्था के ये टेस्ट के कैंप लगातार चलते जा रहे ये हैं। कह सकते हैं कि अपने आप में हरियाणा में पहला ऐसा कैंप का आयोजन है जिसमें तरह के टेस्ट और दवाइयाँ दी जा रही है। और नहीं, ये टेस्ट कैंप पहले भी हरियाणा में कर चुके हैं, हम फरीदाबाद में भी कर चुके हैं पहले, बट इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव कैंप का हिस्सा ये पहली बार बना है। जैसे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी है, खाने पीने का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, ये इस तरह का पहला है। इस तरह का पूरे वर्ल्ड का पहला। स्वास्थ्य कैंप वगैरह तो लगते रहते हैं। जी जी, स्वास्थ्य कैंप भी लगते हैं, पर स्वास्थ्य कैंप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतनी सारी सुविधाएं कभी नहीं दी गई हैं। मतलब ये थैलेसीमिया के ए से लेकर जेड तक हम सब कवर कर रहे हैं इसके अंदर आज। तो वर्ल्ड में कहना इनका कि वर्ल्ड में पहले ऐसा कैंप लगा है जो इस तरह का आयोजन जो यहाँ पर किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे। आगे चावला साहब, फ्री HPL टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए इसके बारे में। HPLC टेस्ट तो आप समझ लो कि अगर ये हमने करवा लिया तो थैलेसीमिया जैसी बीमारी पैदा ही नहीं होगी। HPLC का फुल मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। साधारण भाषा में बोलते हैं हमारे खून में कंपोनेंट होते हैं A2, HbA2। HB हीमोग्लोबिन है, A2 उस कंपोनेंट का नाम है। इससे हमें HbA2 का लेवल पता लगता है। अगर हमारा HbA2 लेवल 3.5 से ऊपर है तो हम थैलेसीमिया कैरियर माने जाते हैं। ये स्टैंडर्ड भाषा है, बाकी डॉक्टर्स इस बारे में डिटेल से बता सकते हैं हमें। तो हम ये टेस्ट आज बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी के नौजवान, नवयुवतियाँ, गर्भवती महिलाएं और ऐसे सभी लोग जिनकी नई नई शादी हुई है या अपने वो परिवार नियोजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टेस्ट अति आवश्यक है। क्योंकि सिर्फ यही एक टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट हमें बता सकती है कि हमारे परिवार में आगे थैलेसीमिया बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा। हमने देखा काफ़ी सारे यूथ बुला रखे हैं, कॉलेज का क्राउड है इधर, और नवयुवक नवयुवती भी हैं। इन सबको इसी उद्देश्य से बुलाया गया है ताकि वो थैलेसीमिया की रोकथाम को समझें, ये टेस्ट करवाएं और इस देश को थैलेसीमिया मुक्त बनाने में हमारी मदद। चावला जी, अमूमन देखा जाए बीमारी तो बड़ी गंभीर बीमारी है, तो उन कितने केसेस है ऐसे इंडिया के अंदर हमारे थैलेसीमिया की अगर बात की जाए? हाँ, थैलेसीमिया के केसेस हम मान के चलें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1.25 लाख थैलेसीमिया मेजर हैं, और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है वो संख्या इससे 10 गुना अधिक हो सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या ऐसे उपाय करने चाहिए पेरेंट्स को या सरकार को, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इसकी एक बीमारी से रोक लगाई जा सके? और सरकार की तरफ से जो हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है वो होती है इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। टीवी के माध्यम से करें, रेडियो के माध्यम से, आपका अखबार के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे जैसे संस्थाएं जिनका बजट बिल्कुल ना के बराबर होता है, हम लोग सोशल मीडिया का मैक्सिमम उपयोग करते हैं। आप जैसे मीडिया साथी हमारा साथ देते हैं तो हम जागरूकता फैलाते हैं। जागरूकता फैलाना स्टेप ए है। स्टेप बी वही है कि आपको पता लग गया कि मैं थैलेसीमिया की रोकथाम कर सकता हूँ, पर वही पैसे की तंगी आती है, तो उस तंगी जो है थैलेसीमिया कैरियर टेस्ट के माध्यम में बाधा ना बने, तो इसलिए हमें टेस्ट भी फ्री करवाते हैं ताकि पूरी लूप कंप्लीट हो जाए और थैलेसीमिया की रोकथाम की दिशा में आगे बढ़ सके। दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं अगले यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है। चावला जी, इसके बारे में बताइए, जो मेडिसिन है ये किस तरह की मेडिसिन आप यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं? ये मेडिसिन जो है ये बेसिकली मेडिसिन बापा फाउंडेशन की तरफ से दी गई हैं। ये जनरल मेडिसिन है, किसी भी पेशेंट को दी जा सकती हैं। इसके अलावा हमने एक स्पेशल डेस्क लगाया है जहाँ पर सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों की मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो फ्री दी जाएंगी। इनके बारे में ये है कि ये लोग अनयूज्ड मेडिसिन इकट्ठी करते हैं, उनको डॉक्टर्स को दिखाते हैं और ज़रूरतमंद बंदों को बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। तो इस कैंप में आने का इनका प्रयोजन था कि जितनी भी पब्लिक आएगी वो इस सुविधा का लाभ उठा सके। तो ये कितने बजे तक है ये कैंप? ये कैंप लगभग 2-2.5 बजे तक चलेगा। जब तक पब्लिक आती रहेगी हमारी तरफ से खुला रहेगा ये। तो इसके बाद भी आपकी सेवाएं जारी रहेगी, हालांकि आप समय समय पर लगाते रहते हैं? जी, सेवाएं तो इसके बाद भी जो लोग आज नहीं आ पाएंगे वो कल फ़ोन करेंगे, कल भी उनके लिए बता देंगे। ये तो हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि थैलेसीमिया के बच्चे ठीक हो जाएं, थैलेसीमिया की बीमारी खत्म हो। जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं होता हम कार्यरत रहेंगे। तो ये थे मदन चावला जी, जो काफ़ी लंबे समय से इस कार्य में, समाज सेवा में मौजूद है और समय समय पर ये लगातार कैंप भी लगाते रहते हैं। परंतु ऐसा जो आयोजन किया जा रहा है ये वर्ल्ड में ऐसा पहला है। तो हमारी भी इनसे अभिलाषा रहेगी चावला साहब से कि आगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इस कैंप का आयोजन करते रहे, ताकि जो असहाय और गरीब लोग हैं, जो इतना यहाँ पर नहीं पैसा जो खर्च कर सकते हैं अस्पतालों में, उनके लिए यहाँ पर ऐसी सुविधा हो सके। धन्यवाद चावला जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।